Hello बच्चों, let's read the given question. The question says define linear magnification produced by a lens. Derive expression for it in terms of object and image distance. Second, object distance and focal length, and third, image distance and focal length. So, for the case of lens, we need to understand first of all the basic convention that we use, right? अगर हम बात करें लेंस की, so we can take any lens. It's not been mentioned over here. So यहाँ पे हम let's say convex lens ले रहे हैं, and this is the principal axis. ठीक है ना. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर ओ. ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है. अब अगर वी नो के all the distance are measured from optical center, and if the incident light is in the rightward direction, so all the measurement in the direction of incident light will be taken positive, और उसके direction अगर opposite होगी measurement की, so that distance will be taken as negative. ठीक है. ऑल्सो वी नो के फॉर अ लेंस वी हैव टू फोकस. ठीक. अगर एक यहाँ पे हम मान लें कि लेट्स से ये f2 है, तो ये हो जाएगा 2f2 f1 एंड दिस इज 2f1. ठीक है ना. सो बेसिकली फर्स्ट फोकस जो हमने लिखा है f1, ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आए लेंस के ऊपर और वो पैरेलल हो जाए, सो उसे हम कहते हैं फर्स्ट फोकस. एंड सेकंड फोकस की बात अगर हम करें, सो सेकंड फोकस पे हम लिख सकते हैं अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो और वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिले, सो जो पॉइंट पे वो मिलेंगी उसे हम सेकंड फोकस कहते हैं, राइट. सो दिस थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग. और ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो दैट हैज़ टू बी टेकन पॉजिटिव, दैट हाइट हैज़ टू बी टेकन पॉजिटिव. और अगर नीचे होता या फिर इमेज अगर नीचे बनती है, सो दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज टू बी नेगेटिव. बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले मेजरमेंट नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द लेंस फॉर्मूला. सो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वेर v एंड u आर द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. और f क्या है, फोकल लेंथ है. सो दिस लेंथ इज नोन एज द फोकल लेंथ, राइट. अब बात करते हैं अबाउट द रे डायग्राम. जब हम रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, सो लेट सपोज अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, सो इट विल आफ्टर डाइवर्जिंग सॉरी कन्वर्जिंग इट विल पास थ्रू द फोकस, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर हम यूज कर रहे हैं, सो इट विल पास थ्रू द फोकस. और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो इट विल पास अनडेविएटेड. ठीक है. सो इस तरीके से वी नीड टू रिमेंबर द रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करके डिराइव करने जा रहे हैं. अब बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा गया डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन. अब लीनियर बोला जा सकता है इसको, लेटरल बोला जा सकता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ठीक है. सो मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल्सो इसको हम लिखते हैं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो यही एक फर्स्ट फॉर्म है वी आर डिराइविंग, जिसमें हमसे पूछा गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, यानी कि ये प्रूफ करना है हमें v बाई u होता है मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, राइट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से वी हैव अ थिन लेंस जो कि कॉन्वेक्स है, एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक. कहीं पर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, ऑब्जेक्ट में से एक रे आई और इट गेट्स कन्वर्ज्ड फ्रॉम द फोकस. ठीक है ना, फोकस से पास हो गई. अब ऑल्सो वी नीड टू लोकेट द इमेज, राइट. सो इमेज के लिए वी नीड एटलीस्ट टू रेज. सो एक तो ये बना ली हमने जो पैरेलल आई और पास हो गई फोकस से. दूसरी हम ले लेते हैं विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. सो ये कहीं जाके यहाँ पे मीट करेगी और यहाँ पे एक्चुअल में इमेज इज बिन फॉर्म्ड. अब इमेज हम देख सकते हैं, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड है. ठीक है ना. सो अगर हम मान ले ये ए बी है, सो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश. ठीक. सो इफ दिस एंगल वी आर सपोजिंग इट हैज टू बी थीटा, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल वी कैन से. अब फ्रॉम द ट्राइंगल, ये पॉइंट ओ है ऑप्टिकल सेंटर का. सो फ्रॉम द ट्राइंगल हम ए बी ओ एंड ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश. ठीक है ना. सो ट्राइंगल वी कैन राइट ओवर हियर, triangle ABO is similar to triangle A dash B dash O. क्यों सिमिलर बोल रहे हैं हम यहाँ पे, वी कैन सी कि ये दोनों 90 डिग्री है.
ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री एंड ये दोनों थीटा. सो बाय एंगल टेस्ट वी कैन प्रूव बोथ द ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर. सो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड विल ऑल्सो भी इक्वल, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश. अगर हम ध्यान से देखें सो जो ए ओ है ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो ओ ए डैश है ये क्या है इमेज डिस्टेंस. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u अपॉन v, राइट. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें सो ए बी को हम पॉजिटिव लेंगे और ए डैश बी डैश को हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज. अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज विल बी टेकन एज नेगेटिव. दैट विल बी इक्वल्स टू दैट विल बी इक्वल्स टू ए ओ. ए ओ क्या है u है, और ओ ए डैश क्या है v है. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें सो हमें u को नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये है. सो डायरेक्शन मेजर्ड इन द अपोजिट सेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो u नेगेटिव आ गया. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एच आई, दैट इज एच आई अपॉन एच ओ कैन बी रिटन एज v अपॉन u. हेंस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रूव्ड. अब सेकंड हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड focal length. So we can write by length formula. क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड एफ के टर्म्स में चाहिए. सो वी कैन डिस्कार्ड द वैल्यू ऑफ वी. सो हम v से मल्टीप्लाई करेंगे सब एक्सप्रेशन को. सही आएगा v और v कैंसिल होके ये 1 बचेगा, ये बच जाएगा v अपॉन यू, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी के फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ u. ठीक है, सो u से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u बाई वी माइनस ऑफ 1. ठीक है, सो जब भी हमें मिलेगा ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से u बाई वी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी u प्लस f अपॉन f. सो फ्रॉम दिस वी कैन से मैग्निफिकेशन होता है v बाई u and that will give us the result as f upon u plus f. So this is the second part of the question we have derived, and this was our first part. Now let's move on to the third part of the question. So third part mein what we are interested in finding is the magnification in terms of image distance and focal length. So again by length formula we can write by length formula हम क्या लिख सकते हैं 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. So if we multiply this expression with v, so expression v से multiply करने पे हमें क्या मिलेगा v upon f will be equals to 1 minus v upon u. ठीक है, so from this we can say v upon u क्या आ जाएगा v upon u will be 1 minus v upon f. ठीक है, and that will be equals to the magnification only. ठीक है, so ये आ जाएगा f minus v upon f. So this is the third part of the question. I hope you understood the solution. All the best.